Okay. So good morning, student. Today we are going to start the new chapter. The name of the chapter is chapter number 6, lines and angles. तो देखो बेटा, यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल. दिस मीन्स कि इस पूरे चैप्टर में हम लाइंस और एंगल से रिलेटेड चीजों के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली चीज, ठीक है. तो चलो फिर अपन आज स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो देखो, ये जो आपको ये जो हेडिंग हेडिंग दिख रही है यहाँ पर, लाइंस, करेक्ट. जो आपको ये हेडिंग दिख रहा है, लाइंस, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, एक मिनट. सो फर्स्ट, सबसे पहले जो हेडिंग है लाइंस, बता सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन? बताओ, व्हाट इज अ लाइन, बताइए. अ लाइन हैज लेंथ बट इट हैज नो विड्थ एंड नो थिकनेस. करेक्ट. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. खुशी has given a line is supposed to extended infinitely in two direction. Very good. देखो, यूक्लिड ने बेटा, यूक्लिड एक क्या था, एक मैथमेटिशियन था. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योमेट्री. उन्होंने लाइन के बारे में क्या कहा था, मैं बताता हूँ आपको. देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर लाइन. व्हाट इज अ लाइन? उन्होंने लिखा था that a line is a breathless length. A line is a breathless length. A line is a breathless length. ठीक है बेटा. अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी लाइन क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है और ब्रेथ होता ही नहीं है. इसका देखो, मैं फिगर आपको बना दे रहा हूं. दिस इज अ लाइन, करेक्ट. अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है बेटा, और एक चीज और है यहाँ पर, इट हैज नो एंड पॉइंट्स. ये दोनों तरफ से क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है. आ रही बात समझ में? अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, इट हैज नो एंड पॉइंट्स, इट कैन एक्सटेंड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द डायरेक्शंस. आ गई बात समझ में? अच्छा. अब अगला है रे. व्हाट इज अ रे? बताइए जरा रे के बारे में. व्हाट इज अ रे? हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे. है ना, रे क्या होता है? रे भी एक लाइन है, पर इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें एक एंड पॉइंट होता है ना. अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट. बिल्कुल सही बात है. और इसको हम एक डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. तो देखिए, इसको लिखते हैं, अ रे इज अ लाइन. अ रे is a line. A ray is a line which has only one end point. Which has only one. इसको लिखते जाओ बेटा आप लोग, ठीक है. Which has only one end point. ठीक है, रे का फिगर बना देते हैं अपन लोग. तो देखिए, रे का फिगर कुछ इस तरह से होता है. दिस इज अ रे, करेक्ट. ये इसका एंड पॉइंट है यहाँ पर. दिस इज द एंड पॉइंट ओवर हियर, ओ. ये आपका रे हो गया ओ ए. ठीक है ना. ये इधर से अपने राइट डायरेक्शन से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. ओ से एक्सटेंड नहीं होगा, ओ इसका एंड पॉइंट है, इसको हम ए की तरफ से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है ना. चलो. सो राइट नाउ वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ लाइन, रे. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज, अब देखो, हमने लाइन के बारे में पढ़ लिया, रे के बारे में पढ़ लिया, और व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? बताइए. आई एम गिविंग द नेक्स्ट हेडिंग, लाइन सेगमेंट. हाँ, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन which with both end fixed. करेक्ट है, सही है, बिल्कुल सही है. सो नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. What is a line segment? A line which has two endpoints. Correct. What is a line segment? A line having two end points. एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं. ठीक है. अब देखो, इसको अपन करते हैं. तो यहाँ पर इसका मैं फिगर बना दे रहा हूँ आपके लिए.
So this is a line segment. This is end point A and this is end point B. ठीक है, ये तो ये हमारे लाइन सेगमेंट हो गए ना। आफ्टर लाइन सेगमेंट और हम क्या पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर, अच्छा व्हाट आर पैरेलल लाइंस, बताइए जरा, व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस, इसके बारे में बता सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस? पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ ये भी ठीक है, द लाइंस विच हु टू लाइंस विच नेवर मीट्स, है कि नहीं? देखो जरा, व्हाट आर पैरेलल लाइंस, एक मिनट इसको अपन फिगर से समझते हैं। देखो सपोज करिए इस तरह से अगर दो लाइंस है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड वन, लाइक दिस। तो बेटा अगर दो लाइंस हैं, एक प्लेन पे अगर दो लाइंस हैं और वो कभी भी एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस, है ना। टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो यहां लिख देते हैं लाइंस विच डू नॉट, फिगर बनाते जाएगा, विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर lines which do not intersect each other in a plane are called parallel lines। ठीक है बेटा, are called parallel lines। ऑब्वियसली देखो इसको हम कितना भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दे ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। और इसमें देखो एक और क्राइटेरिया होता है कि हर पॉइंट पे इनका डिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट या सेम। जैसे सपोज करो यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो इधर पर भी ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, इधर पर भी ये क्या रहेगा? 2 सेंटीमीटर। समझ गए बात को? ठीक है ना। इसलिए कहते हैं, इसलिए मीट नहीं करते क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल पैरेलल लाइंस का क्या होता है? रेलवे लाइंस, है ना। रेल की पटरियों को आपने देखा है ना, दो रेल की पटरियों के बीच में स्लैब्स लगे रहते हैं कंक्रीट के, और वो जो स्लैब्स होते हैं ना उनका जो क्या कहते हैं लेंथ होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। इसीलिए जो रेलवे लाइंस होती हैं वो बिल्कुल क्या चलती हैं? बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। मानते हो ना इस बात को? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया पैरेलल लाइंस। अब देखो नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। द नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, सो व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस? इसको भी पहले फिगर से समझते हैं अपन। हाँ, जो इंटरसेक्ट करें ना, दो या उससे ज्यादा लाइन अगर क्या करती हैं, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो दे आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैं एक फिगर बना देता हूँ सबसे पहले इसका, ठीक है। करेक्ट, तो ये कैसी इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि नहीं, है ना। सपोज दिस इज लाइन ए बी एंड दिस इज लाइन सी डी, both are intersecting at point 2, so they are called as intersecting lines, है ना। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा? टू और मोर लाइंस विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा टू और मोर लाइंस, टू और मोर लाइंस, टू और मोर लाइंस विच intersect at a point, which intersect at a point, which intersect at a point are known as
स्पेलिंग नोन की गलत लिख दी हूँ, सॉरी, सही कर देता हूँ। आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बच्चा लोग, ये हमने पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और बेटा ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं फिर से रिवाइंड कर दे रहा हूँ आपके लिए। देखो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लाइन, फिर रे पढ़ा हमने, फिर लाइन सेगमेंट, देन वी हैव स्टडीड पैरेलल लाइंस, एंड देन वी हैव स्टडीड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो लाइन के बारे में हमने काफी पढ़ लिया है। अब अपन इस पे फोकस करते हैं, एंगल्स। ठीक है, ये वाला वर्ड। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एंगल। तो देखिए सबसे पहले मैं हेडिंग दे लेता हूँ एंगल। फर्स्ट टाइम लोग बच्चे डेफिनेशन भी लिख रहे हैं, वेरी गुड, है ना। बेटा नोट्स ही बनाते हैं और स्कूल आओगे तो फिर, है ना, करेक्शन होगी कॉपीज की, है ना। एंगल, तो देखो बेटा, अब एंगल के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो एंगल क्या होता है चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए एंगल क्या होता है सबसे पहले, व्हाट हाउ एन एंगल इज फॉर्म। हम क्या बोलते हैं कि जब, जैसे सपोज करो कोई प्लेन है, वहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना। सपोज ये एक प्लेन है और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है लाइक दिस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब किसी एक पॉइंट से दो रेस क्या हो जाए, ओरिजिनेट हो जाए लाइक दिस, ये। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ओवर हियर। So from this point, two rays are originating, correct? The first one is OA and the second one is ray OB. So when two rays originate from same point, then an angle is formed. ये इसका definition है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए first I'm writing, when when two rays when two rays originate when two rays originate from same point, then an angle is formed. Then an angle is formed. ठीक है, then an angle is formed। सबसे पहली चीज, जो ये पॉइंट है बेटा, ओरिजिन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। दिस थिंग इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये जो रेज हैं इसको हम आर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल। ये भी आर्म है, ये भी क्या है, आर्म है। ठीक, अब बात होती है एंगल को अपन मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो एंगल देखो, अगर हम वैसे तो एंगल को कैसे मेजर करते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वी मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करेंगे तो एंगल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो। पर अगर आप सपोज करो इसको क्लॉकवाइज मेजर कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है ना, अगर आपने इसको क्लॉकवाइज मेजर कर दिया, इन दैट केस द एंगल विल बी व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, एंगल को वैसे 99% हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं और उस केस में एंगल क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और एंगल को अगर हम क्लॉकवाइज मेजर कर दें तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। और एंगल जो डिग्री जो हम मेजर करते हैं वो क्या होती है, डिग्री। ठीक है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, करेक्ट। चलो अब देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें देखिए,
तो अभी हमने एंगल पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर बेटा टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नाउ आई एम गिविंग द हेडिंग टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक। तो सबसे पहला आता है, द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। ठीक है, सबको मालूम है ना। बस एक बार रिवीजन हो जाए फिर अपन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, सो यू नो वेरी वेल है ना व्हाट इज एन एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, है ना। इसका अपन एक फिगर बना देते हैं पहले तो। दिस इज आर एक्यूट एंगल, ठीक है बेटा। द नेम ऑफ दिस एंगल है, देखो ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। दिस इज ए एंड दिस इज बी, करेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एन एंगल whose degree measure whose degree measure whose degree measure is less than whose degree measure is less than 90 degree is called an acute angle, is called an acute angle, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, an angle whose degree measure is more than zero, an angle whose degree measure is between 0 and 90 is called acute angle, ठीक है। चलो ठीक है। इसके बाद आता है राइट एंगल, तो वो तो तुम सभी को पता है ना। नेक्स्ट इज राइट एंगल। नेक्स्ट वन इज राइट एंगल। राइट एंगल का डेफिनेशन हम सभी को पता है, एन एंगल whose measure is how much, 90 degree, this is called right angle, करेक्ट। तो जो राइट एंगल आपका होता है उसका फिगर मैं बना दे रहा हूं बस आपको, ठीक है। देखिए दिस इज अ राइट एंगल, ये हमारा राइट एंगल हो गया। दिस इज ए ओ बी, ठीक है बेटा। ये ना इसका डिग्री मेजर कितना है, 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस। द थर्ड वन इज, हाँ बहुत अच्छे बेटा ना, मोर देन 90 बट लेस देन 180, बिल्कुल सही है। द थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, सो व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल, इसको लिख लो मैं बोल देता हूँ, एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। इसका अपन फिगर बना देते हैं।
ठीक है, ये अपना ऑब्ट्यूस हो गया, देख लो, चेक करके आप देख सकते हो, इट्स डिग्री मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. A O B. This is our obtuse angle. करेक्ट. अब देखो, नेक्स्ट आते हैं अपन. आफ्टर ऑब्ट्यूज द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. What is straight angle? An angle whose degree measure is 180 degree. What is a straight angle? An angle whose degree measure is 180 degree. This is called straight angle. तो देखो, इसका फिगर अपन बना देते हैं स्ट्रेट एंगल का. So this is our straight angle. देखो यहाँ पर this is O, this is a line. अब देखो ये जो पूरा एंगल है this much, इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो व्हाट इज द डिग्री मेजर? 180 डिग्री. So this is our straight angle, an angle whose measure is 180 degree. This is called a straight angle. Now next, after a straight angle, the next one is reflex. Reflex angle. Reflex angle. तो चलो reflex angle देखते हैं. What is a reflex angle? An angle whose degree measure is more than 180 but less than 360. लिखो बेटा इसको, please note it down. An angle whose degree measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle. ठीक है, इसके फिगर बना लेते हैं अपन लोग. चलो, ये अपना हो गया रिफ्लेक्स एंगल. लाइक दिस इज ए, दिस इज ओ एंड दिस इज बी. चेक करके देख लो, यहां से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो. दिस इज मोर देन 180 but less than 360. That is why it is called reflex angle. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now the next one is complete angle. Complete angle. Complete angle. Next one is complete angle. So what is a complete angle? An angle whose degree measure is 360 degree. Correct? Is called a complete angle. इसको अपन फिगर से समझते हैं फिर से. जैसे ये देखिए, ओके. अब देखो यहाँ पर अपन ने इसको O दे दिया नाम. दिस इज O, दिस इज अ रे ओवर हियर. ठीक है ना. अब हम देखो क्या कह रहे हैं, ये पॉइंट O है. यहां से मैंने क्या किया, इसको मेजर करना स्टार्ट किया. पूरा एक मैं राउंड ले रहा हूं यहाँ पर. हाउ मच डिग्री आई हैव मूव्ड? 360 डिग्री. करेक्ट. सो एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल. मतलब एक पर्टिकुलर चीज का अगर हम पूरा कंप्लीट राउंड ले लें, है ना, या एक पॉइंट का अगर हम का पूरा एक राउंड मारे तो हम कितना कवर कर रहे हैं? 360. दैट इज कॉल्ड हाउ, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. ठीक है बेटा, एक मिनट. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स.
complementary angles. So what is a complementary angle? Two angles whose sum is 90 degree. Two adjacent, अगर कोई दो adjacent angle हैं जिनका टोटल 90 डिग्री हो रहा है, so they will be called as what? Complementary angle. ये ध्यान रखना, एंगल्स एडजेसेंट होने चाहिए. समझ में आई बात? टू एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles. Write down. Write down. Two adjacent angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. इसका अपन फिगर बना लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का. चलो देखते हैं. तो देखिए यहां पर सपोज देखो यहां पर बेटा ये जो एंगल आपका AOC है, दिस इज, ये पूरा कितना 90 डिग्री है. समझ रहे हो? और हमने क्या किया, एक रे बीच में, मतलब वी हैव पुटेड अ रे OB समवेयर बिटवीन रे O एंड OC. तो इसके कारण यहाँ पर देखिए दो एंगल्स बन रहे हैं. सपोज दिस वन इज X एंड दिस वन इज Y. तो अगर X प्लस वाई, ऑब्वियस X और Y दोनों क्या एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर इनका टोटल 90 हो रहा है देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, देन दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अच्छा, मैं एक चीज और था, एडजेसेंट एंगल आपको थोड़ा सा डिस्कस बताना भूल गया हूँ, तो चलो अपन वो भी देख लेते हैं. ठीक है ना? what definition of adjacent angles बता सकते हो? what do you mean by adjacent angles? when two angles are said to be adjacent, बताइए जरा. when two angles, चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ. देखो adjacent का मतलब क्या होता है. हाँ देखिए, सपोज करिए that this is ray OA and this is ray OC. Now between these two, between ray O and OC we have put a ray OB. ठीक है, ये रे OB हमने डाल दिया इसमें. And because of this ray OB, now this whole angle AOC is divided into two angles. The first one is suppose A and the second one angle is B. ठीक है, तो बेटा ये जो एंगल A और B हैं, they are called adjacent angles. Why? The reason is because सबसे पहले तो इनके पास एक क्या है, they have a common vertex. They have a common vertex. ठीक है, ये पहली कंडीशन होती है एडजेसेंट एंगल के लिए. सेकंड कंडीशन क्या है एडजेसेंट एंगल के लिए, दैट दे शुड हैव अ कॉमन आर्म. तो देखो OB इज द कॉमन आर्म ओवर हियर. OB कॉमन है कि नहीं? ठीक. अच्छा, व्हाट अबाउट OA एंड OC? दे आर नॉन कॉमन आर्म. मैं यहां लिख देता हूं, नॉन कॉमन आर्म. ठीक है, OC इज ऑल्सो नॉन कॉमन आर्म. नॉन कॉमन आर्म. ठीक है, तो क्या तीन कंडीशन है एंगल्स को एडजेसेंट का बताने के लिए? दैट सबसे पहला तो होता है दे शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स. दे शुड हैव अ, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट if they have a common vertex. Condition number 2, if they have a common arm, they must have common arm. And what is common? Condition number 3, non-common arm lies on opposite side of common arm. देख लो, जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप लिख देना नॉन कॉमन आर्म लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म. ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर फॉलो हो रही तो दो एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं. तो वही एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट लेके हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, सो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? टू एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है बेटा. अब इसके बाद अगला क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स. ना व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स बता सकते हो?
हाँ, जिनका सम कितना हो 180, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, टू एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मैं फिगर बना दे रहा हूँ जल्दी से क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। ये अपना इस तरह से कुछ, सपोज दिस इज ए ओ बी, है ना, ये रे ओ सी है। अगर ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, इनका टोटल कितना हो रहा है 180, है ना, सो दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। और देखो ये दोनों एंगल एक्स और वाई कैसे हैं, एडजेसेंट है, ठीक है। सो टू एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 degree, they are called as supplementary angles, ठीक है। सो आई होप whatever has been taught to you, है ना, you must have understood today, ठीक है बेटा।